नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्पेशल नोट्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारी सीडीपी स्पेशल सीरीज चल रही है उसके। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं वे विशिष्ट होता है। इसका अर्थ है कि ऑप्शन हैं, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। दूसरा है, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। तीसरा है, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। लास्ट है, शिक्षार्थियों में कोई समान विशेषताएं नहीं होती हैं और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। क्या पूछा गया है, देखते हैं। एवरी लर्नर इज़ यूनिक मीन्स, इस चीज़ का क्या मतलब है कि जो सभी शिक्षार्थी हैं वो अपने आप में विशिष्ट होते हैं, स्वयं वे विशिष्ट होते हैं। देखिए, जो पहला ऑप्शन है, ए कॉमन करिकुलम फॉर ऑल लर्नर्स इज़ नॉट पॉसिबल, क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसा कि अभी हम देखते हैं हमारा जो करिकुलम है स्कूल में, कॉलेजेस में, वो सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान है। ठीक है, ये नहीं है कि प्रत्येक बच्चे के लिए अलग करिकुलम बनाया गया है। तो ये जो पहला ऑप्शन है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है, तो ये तो गलत बात है। दूसरा है, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डेवलप द पोटेंशियल ऑफ लर्नर्स इन ए हेट्रोजीनियस क्लास। ठीक है, ये बात भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इसमें ये दिया गया है, एक विषम रूपी जो कक्षा होती है उसमें शिक्षार्थियों मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अपनी क्लास होती है, क्लासरूम होता है, उसके अंदर एक, मान लीजिए टीचर पढ़ा रहा है, उसके साथ साथ हम और सारी जो बाकी स्किल्स होती हैं वो भी उसके साथ साथ जो डेवलप होती रहती हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो, सोशल हो, बाकी कोग्निटिव स्किल हो, वो सारी चीज़ें एक साथ डेवलप होती रहती हैं। तो ये बात भी गलत है। सी ऑप्शन है, नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटीज़, इंटरेस्ट एंड टैलेंट्स। ये बात कहीं ना कहीं सही लगती है कि कोई भी दो व्यक्ति अपनी एबिलिटीज़, इंटरेस्ट और टैलेंट में समान नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सभी में इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम होल्ड पे रखते हैं। लास्ट जो ऑप्शन है अपने पास वो देखते हैं। लर्नर्स डू नॉट हैव एनी कॉमन क्वालिटीज नोर डू दे शेयर कॉमन गोल्स। ये बात भी कहीं ना कहीं गलत लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें दिया गया है कि शिक्षार्थी यानी जो लर्नर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें कोई भी को जो कॉमन क्वालिटी नहीं होती। देखिए, इसमें दिया गया है कोई भी कॉमन क्वालिटी नहीं होती, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। हो सकता है कि मान लीजिए कक्षा है, उसमें बैच है, तो उसमें कुछ बच्चों के इंटरेस्ट सेम हो, कुछ की जो एबिलिटी हैं वो सेम हो, एक ही लेवल के हों। हो सकता है कोई भी 2 4 5 बच्चे एक जैसी एबिलिटी के हों, इंटरेस्ट उनके सेम हों, तो ये बात भी गलती हो जाती है। यानी ऑप्शन जो डी बी है वो इनकरेक्ट हो जाता है। तो हमें पूछा गया है कि एवरी लर्नर इज़ यूनिक, इसका क्या मतलब है? इसका यही है कि सभी जो बच्चे हैं उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं और उनकी योग्यताएं, उनकी रुचियां और जो टैलेंट है वो एक समान नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, पूछा गया है कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन दिया गया है सामान्य से विशिष्ट। बिल्कुल, ये जो अपने डेवलपमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो है कि जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो जर्नल टू स्पेसिफिक होता है। पहले सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। पहले बच्चा सामान्य चीज़ें सीखता है, फिर धीरे धीरे उसमें स्पेसिफिक या
परफेक्टनेस आती है। या फिर विकास में भी यही है कि पहले सामान्य विकास होता है, फिर विशिष्ट स्पेसिफिक की तरफ बढ़ता जाता है। परिवर्ती मतलब होता है रिवर्सेबल। तो दोस्तों जो विकास है उसको हम बदल सकते हैं यानी मॉडिफाई कर सकते हैं, बट वापस रिवर्स नहीं कर सकते। इसमें रिवर्स गेयर नहीं होता। यानी मान लीजिए आपको आपकी फिंगर है वो बढ़ चुकी है, ये नहीं है कि आप उसको छोटा कर लेंगे। आपकी जो आइज हैं वो जितनी डेवलप हो चुकी हैं, ये नहीं कि आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपकी जो हाइट है, आप एक बार जो बढ़ गई वो बढ़ गई, उसको आप कम नहीं कर सकते, यानी रिवर्स नहीं कर सकते जो भी डेवलपमेंट हो चुका उसको। तो परिवर्ती नहीं है, तो ये सामान्य से विशिष्ट प्रिंसिपल था। तो अपने को पूछा सिद्धांत नहीं है, तो ये ऑप्शन कट हो गया। और परिवर्ती रिवर्सेबल नहीं होता, तो ये सही ऑप्शन हो सकता है, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। दूसरा, विकास कंटिन्यू चलता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये विकास का सिद्धांत है, ठीक है। और अनुक्रमिता यानी जो विकास है वो सीक्वेंशियल होता है, ठीक है। ये नहीं कि बच्चा पहले मान लीजिए सीधा बच्चा जन्म हुआ और बच्चा दौड़ने लग गया। सबसे पहले क्या होगा, बच्चा होश संभालेगा, धीरे धीरे अपने आप के कंट्रोल आएगा, फिर पैरों के बल मतलब घुटनों से चलेगा, खड़ा होगा, फिर मतलब सीक्वेंस में होता है विकास, ठीक है। तो ये भी विकास का सिद्धांत है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। हमें पूछा गया विकास का सिद्धांत नहीं है, तो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, परिवर्ती यानी रिवर्सेबल विकास नहीं होता। ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। देखिए ऑप्शन है गत्यात्मक, डायनेमिक, ठीक है। डायनेमिक का मतलब ये होता है दोस्तों, हम उसको बदल सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है, डायनेमिक है। दूसरा है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है स्थिर। तो आपको पता है कि जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणन होता है। गुणन मतलब उसका दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों के अनुक्रिया का वो होता है, फल होता है, इस प्रकार हम मानते हैं और होता भी यही है। तो जो आनुवांशिकता है, हेरिडिटी है, वो स्टैटिक फैक्टर होती है, यानी फिक्स होती है, ठीक है, फिक्स होती है। और जो इन्वायरमेंट है ये डायनेमिक होता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अच्छे पोषण से, अच्छे कल्चर से, अच्छी सोसाइटी में, या फिर मतलब काफ़ी जो चीज़ें हैं उनसे हम इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। बट जो हेरिडिटी है वो स्टैटिक है और फिक्स है। तो अपने को क्या पूछा है, आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना गया है, तो ये इसमें सीधा से क्या बात है, स्टैटिक सामाजिक संरचना यानी स्थिर सामाजिक संरचना है। बाकी प्राइमरी या और गौण हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट हैं दोनों ही अपने अपनी जगह पे उतने ही इम्पोर्टेंट है, किसी एक को प्राइमरी या दूसरे को गौण हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो गत्यात्मक जो है वो इन्वायरमेंट होता है और प्राथमिक या गौण हम कह नहीं सकते। तो जो आनुवांशिकता है वो कौन सा है, स्थिर फैक्टर है, ठीक है, यानी कि स्टैटिक। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन है विकास की दर, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर 1 है क्या है, सभी की जो विकास की दर है वो एक समान नहीं होती है, ठीक है। दूसरा है विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रतिक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। एक बार देखते हैं, विकास का सिद्धांत में देखना है। तो देखिए, सभी की विकास की दर समान नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। क्यों दोस्तों, क्योंकि सभी जो बच्चे होते हैं, सभी व्यक्ति होते हैं, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, किसी के जीन्स एक समान नहीं होते, तो सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो जो विकास की दर है
वो एक समान नहीं होती। जो कर्म है वो एक समान होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मतलब सभी का कर्म एक समान होता है। बच्चा पहले एक शब्द बोलना सीखता है, कभी फिर दो, फिर ऐसे मतलब बढ़ते जाते हैं। तो कर्म समान है पर दर समान नहीं है। कोई बच्चा 1 साल में सीखता है, कोई 1.5 साल में सीखता है। तो विकास की दर समान नहीं होती। तो ये विकास का प्रिंसिपल है। दूसरा, विकास हमेशा रेखीय होता है, हमेशा लीनियर होता है। तो ये बात गलत है। किसी उम्र में विकास ज़्यादा होता है, किसी उम्र में विकास कम होता है। एक समान नहीं चलता, यानी लीनियरिटी नहीं है डेवलपमेंट में। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। लास्ट है, विकास की सभी प्रतिक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। ये बात भी गलत है। क्यों? क्योंकि विकास के जो डोमेन हैं वो आपस में संबंधित हैं। ठीक है। क्यों? विकास के डोमेन कौन से होते हैं? फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ये 4 डोमेन हैं। मान लीजिए बच्चे का फिजिकल जो डोमेन है वो कमज़ोर है, बच्चे का फिजिकल यानी कि बच्चे का स्वास्थ्य खराब है, तो उसका प्रभाव कोग्निटिव, सोशल स्किल्स पे, सोशल डोमेन पे, सभी डोमेन्स पे पड़ता है। यानी आपस में ये जो चारों डोमेन है वो इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये बात भी कहना गलत होगी। तो अपने पास जो ऑप्शन 1 है, विकास की जो दर है वो सभी में अलग अलग होती है या एक समान नहीं होती। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो अपने पास 1 है या ए है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन है, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ था। तो जो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इसके 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं और सभी लगभग एक से ही होते हैं। क्योंकि बस एक प्रिंसिपल आपको याद रखना है, जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणन है। ठीक है, और जो डोमेन है वो होते हैं 4, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल और इमोशनल। इनके अलावा कोई भी डोमेन नहीं होता। ये जो डोमेन है ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपने को जो प्रश्न में पूछा गया है वो ये है कि जो सभी व्यक्ति अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, ये सिद्धांत कौन सा है? तो बिल्कुल आसान है कि ये जो सिद्धांत है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत है, कि सभी व्यक्तियों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। यानी ऑप्शन ए जो हो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें बुद्धि के सिद्धांत भी नहीं आएंगे, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ये तो बिल्कुल मतलब एक एक हैं, क्योंकि एक से तो काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का गुणन है विकास, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। और बुद्धि के सिद्धांतों का ये भी नहीं आएगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नता, ऑप्शन नंबर जो 1 है अपने पास, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आपको भी दिक्कत होती है और मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें। तो आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हम इसमें कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस को साथ साथ लेकर चल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं चीज़ें। और ये जो सीरीज है आपको प्रत्येक टीचिंग एग्जाम में काम आने वाली है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो वीडियोज़ हैं आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।